अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द स्टमक। स्टमक हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो कि हमारे फूड के साथ रिलेट करता है। यानी कि स्टमक जो है वो हमारी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको छोटे पीसीस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस हवाले से हमारे पास फर्स्ट टर्म है डाइजेशन की। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रेक डाउन, कि हमारे पास वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हमारी फूड जो है वो स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट होती है, ब्रेक डाउन होती है, छोटे टुकड़ों में उनको कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन का प्रोसेस हम स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम फूड को माउथ में लेके टीथ के ज़रिए जो है वो उसको चबाते हैं और उसके बाद उसको निगलते हैं और उसको स्टमक में पास आउट करते हैं फूड पाइप के ज़रिए, यानी कि खुराक की नाली के ज़रिए जो है वो हम स्टमक में जो है वो इसको पास आउट करते हैं उस फूड को। स्टमक में हमारे पास नेचुरली कुछ एसिड और जूसेस वगैरह मौजूद होते हैं और वो एसिड और जूसेस जो हैं वो हमारे फूड के साथ मिक्सअप होकर उसको मज़ीद जो है वो उसका फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। अब फूड और एसिड और जूसेस वगैरह जो हैं वो मिक्सअप होने के लिए हमारे पास हमारी जो स्टमक के मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट के ज़रिए जो है वो हमारी फूड जो है वो मज़ीद ब्रेक डाउन होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फूड में जर्म्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो उन जर्म्स को, जो स्टमक में एसिड मौजूद होता है, वो उन जर्म्स को जो है वो किल कर देता है। फिर जब हमारी फूड जो है वो जब अच्छी खासी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो वो एक पाइप के ज़रिए जो है वो पास आउट हो जाती है, पास की जाती है, और वो उस पाइप को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होता है कि मज़ीद हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट होती है, मज़ीद जो है वो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और आपके पास स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वहाँ पे जो ब्लड मौजूद होता है, अब वो सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं और वो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हुए हैं, वो ब्लड जो कि स्टमक की वॉल्स में मौजूद होता है, वो फूड उस ब्लड के साथ मिक्स होकर जो है वो पूरी होल बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर दी जाती है। इस तरह हमारे पास पूरे प्रोसेस के ज़रिए जो है वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है और वो फूड जो है वो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं और वो एनर्जी जो है वो हम डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर हम कहते हैं डिजीज़ को, बीमारियों को, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पास वो सिस्टम जो कि जिसमें हमारी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही होती है। यानी कि हमारे पास वो डिसऑर्डर्स जो कि हमारे स्टमक को हो सकते हैं। अब ये डिसऑर्डर्स, ये डिजीज़ किन वजूहात की वजह से हो सकती हैं कि हमारे पास अगर हम हेल्दी फूड जो हैं वो नहीं खाते, उसकी वजह से भी हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और दूसरा हम राइट अमाउंट में अगर फूड नहीं लेते हैं तो उससे भी जो है वहाँ हमारे पास डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कि हम अगर कम अमाउंट में फूड लेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ बीमारी लग सकती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो उससे भी जो है वो हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है ओवर ईटिंग, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक में एसिडिटी और इंडाइजेशन जो है वो हो जाती है। हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा अमाउंट में फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और इस वजह से क्या होता है कि हमें ओवर ईटिंग से एसिडिटी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किन वजूहात की वजह से होती है? जब हम पूरे अपने होल मील में या हम पूरे खाने में अगर हम फाइबर को जो है वो नहीं लेते, फाइबर इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, तो अगर हम फाइबर को नहीं लेते तो हमारी जो है वो फूड सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगी, और फाइबर वो सब्सटेंस है जो कि हमें फूड को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारी फूड में फ़ाइबर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इनफ अमाउंट हो, यानी कि एक नॉर्मल अमाउंट भी फाइबर की अपनी उसमें फूड में नहीं लेते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन का जो है वो डिज़ीज़ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डायरिया, फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, दीज आर आल्सो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये किसकी वजह से होते हैं कि जब हम अनक्लीन वाटर
पीते हैं, और या हम अनहाइजेनिक और स्टील फूड जो है वो लेते हैं, यानी कि अनहाइजेनिक जो कि साफ़ नहीं होती। अगर हम कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं और उसको हम धो के नहीं खाते तो वो आपके पास क्या होता है, अनहाइजेनिक होता है, यानी कि साफ़ सुथरा हम खाना नहीं खाते और हम बासी खाना खाते हैं, तो हमें क्या होता है कि डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम इन डिसऑर्डर से बचने के लिए क्या करें कि एक तो हम हेल्दी फूड खाएं, दूसरा हम राइट अमाउंट में खाएं। ये कि ना हो कि हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हमें तो बस जी पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा ये चाहिए, तो और जब भी कोई वेजिटेबल बनती है तो वो मुंह बना लेते हैं, खाना नहीं खाते, तो आप क्या हो सकता है, आपको फिर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हर चीज़ खानी है, दूसरा और राइट अमाउंट में खानी है। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने सुबह शाम और रात को जो है वो मैंने बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने राइट अमाउंट में और हेल्दी फूड्स जो है वो खानी है। ठीक है, तो जिससे आप क्या होगा कि डिसऑर्डर से बच सकते हैं।